इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत बड़ा मिथ बर्स्ट करने वाली हूँ कि प्रोडक्टिविटी इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड एफर्ट। गाइस, प्रोडक्टिविटी इज नॉट एट ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड एफर्ट। प्रोडक्टिविटी इज ऑल अबाउट आपकी मेंटल स्टेट। अगर आपको ऐसा लगता है टाइम इज रशिंग, टाइम इज फ्लाइंग बाय, मेरे पास टाइम नहीं है, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं चीजों को एफिशिएंटली नहीं कर पा रही, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका क्रिएटिव माइंडसेट नहीं है, जहाँ पे आप क्रिएटिविटी की जरूरत थी ना, वहां पे आप क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आई विल शेयर लॉट मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स टू बैलेंस योर मेंटल स्टेट। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट एंड वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। क्यों? बिकॉज वी ऑल आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड विद ईच अदर। आज का टॉपिक है हमारी मेंटल स्टेट कैसे हमारे टाइम मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है, हमारी एफिशिएंसी में हेल्प कर सकती है, हमारी प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर सकती है एंड एनर्जी के मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है। हमारा एनर्जी का लेवल है उसमें हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को ना बहुत ध्यान से आपको समझना है। इफ यू वांट टू टेक सम नोट्स, यू कैन टेक सम नोट्स, एल्स मैं मेरे पीडीएफ नोट्स वाले ग्रुप में सारे नोट्स डालती रहती हूँ, यू कैन चेक इट आउट। अभी ये जो पीडीएफ नोट्स वाला ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा मेरे व्हाट्सएप का, जहां पर होगा पीडीएफ नोट्स ग्रुप। आप उसमें जाकर अपने आप को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहां पर नोट्स, हर वीडियो के ऑलमोस्ट नोट्स शेयर करती रहती हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करती रहती हूँ। एंड हाँ, उस ग्रुप में अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाली है, लेकिन उस अनाउंसमेंट का वही लोग फायदा उठा सकते हैं जो उस ग्रुप में है। एल्स मैं यूट्यूब पे अनाउंस नहीं करने वाली हूँ। जो एक स्पेशल ऑफर, जो स्पेशल चीज आने वाली है ना, उसके लिए आपको वो ग्रुप ही ज्वाइन करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू टेक लेवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफर और दैट थिंग ना, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, एल्स इट्स ओके, जाने दीजिए। यहाँ पर आपको यूट्यूब पर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ मिल जाएगा जो कि आपकी लाइफ को ना अप लेवल कर सकता है। तो गाइस, आते हैं टॉपिक पर। ध्यान रखिए, हमारी जो मेंटल स्टेट होती है ना, ये मेंटल स्टेट होती है दो टाइप। पहली मेंटल स्टेट है फाइट एंड फ्लाइट और दूसरी मेंटल स्टेट है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इन दो चीजों को आपको याद रखना है, फाइट एंड फ्लाइट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब होता क्या है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि फाइट एंड फ्लाइट जब भी होगा ना, आपका एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, ये दोनों हार्मोन हैं। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन है ना, इनका लेवल बढ़ जाता है। जब एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है ना, आपके बॉडी में ना एकदम से एनर्जी का रश आता है, और वो एनर्जी का रश क्या करता है, वो सीधा आपके बॉडी पार्ट्स में जाता है, ना कि आपके ब्रेन में जाता है। लाइक हाथों में, पैरों में आपकी ब्रेथ की रेट इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो लबडब है ना, लाइक आपकी बीपी, ब्लड प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाएगा, और हाथों और पैरों में स्पेशली एनर्जी का रश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट, एज नेम सजेस्ट, हमें प्रिपेयर कर रहा है फॉर फाइट एंड फ्लाइट। या तो हम फाइट कर सकें उस सिचुएशन में अगर हमारे पास एनर्जी है तो, या फिर हम फ्लाइट कर सके कि अगर हम खुद को बचा नहीं पा रहे हैं ना, हम भाग सकते हैं वहां से। तो ये एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल एक्चुअली आपको इन दो चीजों के लिए प्रिपेयर करा है। या तो हम फाइट करें चीजों के साथ, या फिर हम फ्लाइट करें। अब इस स्टेट में ना एक चीज होती है जिसकी वजह से सब काम गड़बड़ हो जाता है। वो ये है कि जब भी एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा ना, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा जो ब्रेन है उसका एक पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, ये आपको रीजनिंग में, ये आपको लॉजिक लगाने में, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है ना। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हम सिर्फ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की मदद से ही कर पाते हैं। इसी की मदद से हम अच्छे से इफेक्टिवली, एफिशिएंटली सोच पाते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाते हैं। रिमेंबर दिस, जब भी फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट होगा, हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये स्टॉप हो जाएगा। ये स्टॉप हो जाता है ना, हमारी जितनी भी क्रिएटिविटी है, स्मार्ट थिंकिंग है, रीजनिंग है, लॉजिक है, क्रिटिकल थिंकिंग, सब स्टॉप हो जाएगी। मतलब जब भी फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट होगा, हमारी सोचने की क्षमता गिर जाएगी, लाइक हम कुछ क्लियरली नहीं सोच पाएंगे। इट्स लाइक अ ब्रेन फॉग, है ना, कंफ्यूजन। अगर आपको ऐसा कभी भी लगता है कि
आपके साथ ब्रेन फॉग हो गया है, आपको क्लैरिटी से आप सोच नहीं पा रहे, आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते, आप अपने प्रॉब्लम को सोच नहीं पा रहे, इट्स लाइक ब्रेन जैम हो गया है। आप समझ लीजिए आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली फाइट एंड फ्लाइट महसूस कर रही है। फाइट एंड फ्लाइट की वजह से आपकी ये जो रीजनिंग है, थिंकिंग है, लॉजिक है, समझदारी है, चीजों को जो हम समझ के करते हैं ना, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। फाइट एंड फ्लाइट में एक और चीज होती है कि आपकी बॉडी आपको इतना एक्टिवेटेड रखती है कि वो अपना लॉजिक नहीं लगा पाती आपकी बॉडी, जिससे क्या होता है कि जो चीज आपके सामने रखी हुई है आप उसको एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते। लेट मी टेल यू वन पर्सपेक्टिव, इस चीज को समझना है आपको, एनालॉजी है ये, इसको समझना है। लेट सपोज यू आर इनटू अ जंगल, ठीक है। जंगल में ना बहुत सारा खाना है, बेरीज है, फ्रूट्स है, वेजीज है, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज, बहुत कुछ है जंगल में जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बट व्हाट हैपेंस इज वन डे एक लायन आता है। लायन आने से क्या होता है कि हम डेंजर को परसीव कर लेते हैं, अरे यार शेर आ रहा है, भागो। इससे क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट होता है। अब आपको यहाँ पर ये समझना है, अगर हमें एक लायन चेज कर रहा है, क्या हम ये देख पाएंगे कि मेरे सामने कितना खाना रखा है, कितने फ्रूट्स रखे हुए, कितनी वेजीज रखी हुई जो मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर आपके सामने खजाना भी रखा हो ना, आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लायन इज चेजिंग। आपका माइंड, आपकी बॉडी, सब कुछ पहले आपको जिंदा रखने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, रेदर आपको लाइफ की लग्जरी और अदर चीजें देगा जो कि आपकी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए जरूरी है। पहले आपका माइंड, आपकी बॉडी आपको उस डेंजर से बचाएगा। अंडरस्टैंड, व्हेन लायन इज चेजिंग, आपके सामने चाहे खजाना भी रखा हो, आप देख नहीं पाओगे। ये चीज हम हर रोज अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं। छोटे छोटे स्ट्रेसर्स जो है ना हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट कर रहे हैं। इन फाइट एंड फ्लाइट की वजह से हम चीजों को सोच नहीं पा रहे। हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हम ग्रैब नहीं कर पा रहे। अब कुछ लोग ये कहते हैं ना, मैम अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है, मुझे तो ऐसा मौका मिला ही नहीं जहां पर मैं काम कर पाऊं, या फिर कुछ मतलब मुझे तो डिवाइन के सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे तो अच्छी चीजें नहीं मिल रही, मुझे नहीं पता मेरे लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, अच्छे अच्छे जेस्चर्स लोगों के, बहुत कुछ है जो हो रहा है, ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है। डिवाइन इज ऑलवेज प्रोवाइडिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू, सब कुछ हो रहा है। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है लायन इज चेजिंग, यू आर नॉट एबल टू सी ऑल दोज गिफ्ट्स, ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने खजाना रखा हुआ है ना अपॉर्चुनिटी का, जो आपकी ग्रोथ के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन रखा हुआ है, आप नहीं देख पा रहे हो। आपका माइंड कॉन्स्टेंटली उस फाइट एंड फ्लाइट की वजह से हाइपर अलर्ट मोड में है, हाइपर एक्टिवेटेड मोड में है, जहां पर वो हाथों पैरों को चला तो रहा है बट वो लॉजिक के साथ नहीं चला रहा, क्योंकि लॉजिक तो बंद है। जब लॉजिक बंद है, आपकी रीजनिंग बंद है, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है ना, तो भी आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। एंड इस समय आप दौड़ रहे हो और समय कम पड़ रहा है, क्योंकि जैसी आपकी मेंटल स्टेट होगी ना, आप टाइम को उसी तरीके से परसीव करने लग जाते हो। फाइट एंड फ्लाइट में टाइम जो है वो फास्ट हो जाता है। हैव यू एवर नोटिस्ड कि जब भी आप जल्दबाजी में हो, चाहे आपको ऑफिस जाना है, चाहे आप किसी चीज के लिए लेट हो रहे, हैव यू एवर सीन कि टाइम चुटकियों में पास हो रहा है। आप सोच रहे हो यार रुक जा, मतलब मुझे बहुत सारा काम करना है, चुटकियों में पास हो रहा है, लेकिन वहीं पर कोई फाइट एंड फ्लाइट नहीं है। एक बहुत ही बोरिंग डे है जहां पर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है और आप बहुत शांत हो। आप देखना आपका टाइम ऐसे मतलब लेट लेट कर पास हो रहा है और आप दुखी हो जाओगे कि अरे यार ये दिन कैसे कटेगा आज। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारी मेंटल स्टेट से ना टाइम डायरेक्टली कनेक्टेड। जितना आप फाइट एंड फ्लाइट में रहोगे उतना ज्यादा टाइम आपको ऐसा लगेगा कि फास्ट दौड़ रहा है। जितनी आपकी मेंटल स्टेट स्टेबल रहेगी, आपको ये लगेगा कि टाइम ही टाइम है यार, नो नीड टू रश करने की कोई जरूरत नहीं। और आप यहाँ पर ये भी नोटिस करोगे, जब आप फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं ना, आपसे कितनी गलतियां होती है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि आप एक्टिवेटेड हो, फाइट एंड फ्लाइट में हो, या फिर कहूँ तो नॉर्मल लैंग्वेज में आप लेट हो रहे हो, या फिर आपको कुछ करना है टाइम लिमिट में, वो लिमिट खत्म हो रही है आपकी, है ना, या फिर डेडलाइन आ गई है, माइलस्टोन आपको रीच करना, आप नहीं रीच कर पा रहे हो। क्या ऐसी स्टेट में आपको ऐसा लगा है कि आपसे गलतियां ज्यादा होती है, आप चीजें ज्यादा गिराते हो, है ना, अपना नुकसान ज्यादा करते हो? मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार नोटिस किया है। व्हेन आई वाज नॉट अवेयर, मुझे इन लोगों के बारे में नहीं पता था। लिटरली सुबह का टाइम ऐसा होता था जैसे एक जंगी मैदान हो, जहां पर
मैं हर रोज बैटल कर रही हूँ बट मैं जीत नहीं पा रही। मैं जीत इसलिए नहीं पा रही क्योंकि मैं गलतियां कर रही हूँ। मैं गलतियां इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एक जंग के मैदान में हूँ। जबकि वही दिन है, एक इंसान उसको बहुत माइंडफुली जीता है, जहां पर वो चीजों को महसूस करता है, उसका मजा लेता है, उसका आनंद लेता है। और वहीं पर एक दूसरा इंसान है, उसी समय में इतनी गलतियां करता है, देन वो खुद को क्रिटिसाइज करता है, देन वो दूसरों के साथ रिएक्ट करता है, दूसरों को परेशान करता है। क्यों? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ दीज स्टेट्स। फाइट एंड फ्लाइट में टाइम भागता हुआ नजर आएगा, आपको गलतियां आपसे बहुत ज्यादा होगी, क्रिएटिविटी नहीं कर पाओगे, आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व ही नहीं कर पाओगे। वहीं पर अगर आपके मेंटल स्टेट एकदम स्टेबल है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में है, आपको टाइम दौड़ता हुआ नहीं नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा यार टाइम है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाओगे रेदर फाइटिंग विद एवरीथिंग। ना तो आप रिएक्ट करोगे, ना आप बुरी तरीके से खुद को क्रिटिसाइज करोगे। यू विल बी एंजॉइंग योर टाइम, यू विल बी ग्रोइंग योर सेल्फ, बिकॉज रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में आपकी बॉडी आपका साथ देती है, आपको रिजुवनेट करती है, आपकी बॉडी को ग्रो करती है। जितना भी न्यूट्रिशन है थ्रू फूड वो एब्जॉर्ब करती है कंप्लीटली और आपको बहुत अच्छी एनर्जी का रश देती है। लेकिन वही फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आप कुछ भी खाओगे ना, आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे बहुत ज्यादा एंजाइटी है, आपके हाथ और पैर में ना पल्पिटेशन रहेगी। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेंटल स्टेट पर। एक रिसर्चर थे हैनकॉक, उनका नाम है हैनकॉक। इन्होंने 2017 में एक स्टडी करी थी। इन्होंने ये बताया था कि आपके जो कॉर्टिसोल का लेवल है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है व्हेन यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। एंड जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, आपका टाइम को लेकर परसेप्शन वो चेंज हो जाता है। टाइम के साथ आपका रिलेशन एक बहुत हेल्दी रिलेशन हो जाता है। जबकि जब हम फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं ना, टाइम ऐसा लगता है जैसे हमारा दुश्मन है, हमारे जस्ट अगेंस्ट में काम कर रहा है, हमारे लिए जस्ट ऑपोजिट काम कर रहा है। तो हमने समझ ली क्या क्या समस्याएं होती हैं जब हम फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं, और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जब हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में होते हैं। अब आपको ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मोड अटेन कैसे करना है, इस मोड को अटेन करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है माइंडफुलनेस, इनर वर्क, योर शैडो वर्क, वर्किंग अपॉन योरसेल्फ। अपने अंदर के ट्रिगर्स है ना, उनको पहचानना, उसके ऊपर काम करना। अब आप ये कहोगे मैम ट्रिगर्स पे कैसे काम करें और अपना इनर वर्क कैसे करें, तो ये चैनल फुल्ली डेडिकेटेड है फॉर इनर वर्क एंड शैडो वर्क। क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्ट्रेसर्स होते हैं, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मुझे इस तरीके से देखा, ये छोटे छोटे क्यूज जो आप नोटिस कर रहे हो ना, ये नोटिस कर रहे हो आप अपने पास्ट की वजह से, आप अपने वुंड्स की वजह से, या फिर अपने अनहील्ड पार्ट्स की वजह से, अपने शैडोज की वजह से। जब तक ये सब हील नहीं होगा ना, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए अपनी स्टेट को मेंटेन रखना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में आना। ये जो छोटे छोटे क्यूज आपको मिलते हैं ना, यहाँ पर आपको इनर वर्क करने की जरूरत है कि उसने ऐसा बोला, लेकिन मुझे इसका फर्क क्यों पड़ा, मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। यू हैव टू नोटिस कि कब कब आप रिएक्ट करते हो, कब कब आप ट्रिगर होते हो, किन किन सिचुएशन में होते हो और क्यों होते हो। यू हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज। कुछ रूट कॉज ऐसे होते हैं जो हमारे सिर्फ परसेप्शन से रिलेटेड होते हैं, जो सिर्फ हमारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होते हैं, जो हमें फीड कर दिया गया है सिंस आवर चाइल्डहुड की चीजें तो ऐसी ही होनी चाहिए और ऐसे होते ही सब कुछ गलत है। ये छोटी छोटी चीजें ना मायने रखती है। आपको ऐसा लगता होगा जो हमारी फैमिली ने सिखा दिया वो सब कुछ बढ़िया है, कई बार यही चीजें ना माइंड को डिस्टॉर्ट कर देती है। जो लोग ये चैनल देख रहे हैं, ट्रस्ट मी, यू आर पीपल जो कि अब तक की आपके एंसेस्टर्स के जितने भी प्रोग्रामिंग है, ट्रॉमा है, या फिर वो चीजें जो कि अनहील्ड है, उन सबको आप लोग खत्म करने आए हो। यू आर दी पाथ ब्रेकर्स। ये जो रास्ता अभी तक आपके पूरे एंसेस्टर्स चलते आए हैं ना, जो प्रोग्रामिंग, दुख, दर्द सहन करते हुए हैं, इन सबको आपको खत्म करना है। जो लोग ये चैनल देख रहे हैं, आई नो समवेयर यू हैव फेल्ट पेन एंड प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बट यू आर दी लाइट वर्कर्स। आप लोगों को इनिशिएटिव लेना है, खुद को फर्स्ट ऑफ ऑल हील करना है। हम खुद को हील करते हैं, हम पूरी लिनिएज को हील करते हैं, पूरे एंसेस्ट्रल जो लिनिएज आ रही है हमारी, हम सबको हील करते हैं। अब आप ये पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आई विल टेल यू इन सम अदर वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया है। प्रोडक्टिविटी और
टाइम का और एफिशिएंसी का, क्रिएटिविटी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारी मेंटल स्टेट से। सो नोटिस योर मेंटल स्टेट मेनी टाइम्स इन अ डे। दिन में ना कई बार आपको अपनी मेंटल स्टेट को देखना है कि क्या मैं फाइट एंड फ्लाइट में हूँ या फिर रेस्ट एंड डाइजेस्ट में हूँ। क्या मुझे ऐसा लग रहा है टाइम दौड़ रहा है या फिर मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम ही टाइम। नोटिस योरसेल्फ। सबसे पहला इनर वर्क स्टार्ट हो जाता है व्हेन यू आर अवेयर। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इनर वर्क इज अवेयरनेस। अवेयर हो जाइए ना, कैसा आपको लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपनी बॉडी में और किस तरीके से रिएक्ट करें। अगर आप अपने एक्शन को नोटिस कर लेते, अपने बिहेवियर को नोटिस कर लेते और बॉडी की स्टेट को नोटिस कर लेते हैं ना, आप बहुत कुछ नोट कर पाएंगे अपने बारे में। तो गाइज आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।